गणेशाय नमः। ओम श्री माधवाय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हमारे सनातन धर्म में व्यास जी द्वारा प्रणीत 18 महापुराणों की रचना की गई। श्रीमद् भागवत उनमें से 5वां पुराण है। भारतवर्ष एक देवभूमि है। यहाँ भगवान के 24 अवतारों का वर्णन मिलता है। वकाया अन्य धर्मों के भी जितने भी संत हुए हैं वो भी भारत में ही हुए। श्रीमद् भागवत एक रसमय ग्रंथ है। यह मानव जीवन में अमर रस भर देता है। नहीं, हम कह रहे थे मन। अच्छा। भगवान वासुदेव को श्रीमद् भागवत से पूर्ण संतोष मिला। इसके पहले महर्षि ने महाभारत और 17 पुराणों का निर्माण कर लिया था। फिर भी उनके अंतर में कोई कमी खटकती रही। उसी कमी की पूर्ति श्रीमद् भागवत ने की। श्रीमद् भागवत की महिमा बताना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। सनातन धर्म के मानने वालों के प्रत्येक घर घर में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पहले होता था एवं उसकी पूजा होती थी। श्रीमद् भागवत का हृदय है 10वें स्कंद। इस 10वें स्कंद के पोषण के लिए व्यास जी ने प्रारंभ के 9 स्कंदों की रचना की है। एकादश स्कंद में भगवान ने महासंत उद्धव को उपदेश दिया है। भगवान विष्णु ने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी को पहले 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया था। इन श्लोकों में प्रथम परमात्मा तत्व है, दूसरा माया तत्व है, तीसरा जगत तत्व है और चौथा आत्म तत्व का निरूपण उन्होंने किया। इसके बाद भगवान विष्णु ने संपूर्ण भागवत की शिक्षा ब्रह्मा जी को दी। इसके महत्व भी बतलाए। यदि मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का पाठ करता है तो एक एक अक्षर के उच्चारण से उसे एक एक गौ के दान का फल प्राप्त होता है। और संयत चित्त से यदि कोई एक श्लोक का भी पाठ करे तो वह 18 पुराणों के पाठ का फल पा जाता है।
मेरी कोशिश है कि मैं श्रीमद् भागवत को आदि से अंत तक पढ़ने का प्रयास करूंगा। परमात्मा की कृपा यदि बनी रही तो ये प्रयास सफल हो जाए, ऐसा विचार कर श्रीमद् भागवत का ये पाठन हम शुरू कर रहे हैं। एक कथा का आख्यान आता है। इस संसार में गोस्वामी जी ने लिखा, व्याप रहे उस संसार में माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड। कथा आख्यान में हम श्रीमद् भागवत महापुराण की ओर चलते हैं। इस संसार में इस वासना का अखंड राज्य है, इसका विराम नहीं है। हम जब एक अपनी इस वासना रूपी पूर्ति के करने में समर्थ होते हैं तो फिर न जाने दूसरी कहाँ से उससे भी प्रबलतर वासनाएं पनप जाती हैं। प्रबल कारणों से कतिपय वासनाएं कुछ काल के लिए लुप्त तो हो जाती हैं, परंतु किसी उत्तेजक कारण के आते ही वे फिर जाग पड़ती हैं। भला कोई स्वप्न में भी सोच सकता था महर्षि सौभरी कर्णों का दृढ़ वैराग्य मीन राज के सुखद गृहस्थ जीवन को देखकर वायु के एक झोंके से जड़ से उखड़कर भूतल शाही बन जाएगा। महर्षि सौभरी कर्ण वंश के मुकुट थे। उन्होंने वेद वेदांग गुरुमुख से अध्ययन किया हुआ था। धर्म का रहस्य भी वो भली भांति जानते थे। शास्त्र चिंतन गहरा था, परंतु उससे भी अधिक गहरा था जगत के प्रपंचों से उनका वैराग। जगत के समग्र विषय सुख क्षणिक हैं। जब चित्त को उनसे यथार्थ शांति नहीं मिल सकती, तब कोई विवेकी पुरुष अपने अनमोल जीवन को इन कोणियों के विषयों की ओर क्यों लगाएगा। इस तरह वो सोचते रहे और अपने मन को हटाकर भगवान माधव के रसपान में लगाना उनका मुख्य उद्देश्य रह गया। माता पिता ने कोशिश की कि वो गृहस्थ जीवन में आए, परंतु एक बार विरोधी वृत्ति धक्का देकर सुझाती, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भावती। आत्म कल्याण ही सबसे बड़ी वस्तु ठहरी। और महर्षि सौभरी यमुना तट पर चले आए घर छोड़कर। उन्होंने वहाँ त्रिकाल संध्या करते हुए
सभी मौसम में यमुना जल में रहकर घोर तप शुरू कर दिया। यमुना जी ने भी किसी भी मौसम में महर्षि सौभरी को कष्ट नहीं दिया। अब यहाँ महर्षि सौभरी के साथ एक दूसरी घटना जन्म लेती है। महर्षि सौभरी ने जब देखा जल में कि एक मत्स्यराज अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बड़ा आनंद से रहता है, खेलता है, और पत्नियां भी उसका बड़ा ध्यान रखती हैं एवं बच्चे भी उसके बड़े ही आज्ञाकारी हैं, बड़े अच्छे हैं, तब उनको लगा कि गृहस्थ जीवन में बड़ा रस है। पति पत्नी के रसमय प्रेम का कल्लोल, बाल बच्चों का स्वाभाविक सरल सुखद हास्य, उनके जीवन में रस कहाँ। जल का आश्रय लेकर तपस्या करने के बावजूद चित्त में रस का नितांत अभाव उन्हें अपने अंदर महसूस हुआ। अब ये भगवत कृपा ही कहें। इस उद्देश्य से उन्होंने वैराग्य से वैराग्य ग्रहण कर लिया। तपस्या को तिल्लांजलि देकर महर्षि सौभरी प्रपंच की ओर मुड़े, अपनी गृहस्थी जमाने में जुट गए। विवाह की चिंता ने उन्हें बेचैन कर दिया। गृहिणी घर की दीपिका है, धर्म की सहचारिणी है। पत्नी की खोज में दूर दूर जाना पड़ा। घर के कोने में अथवा दरवाजे पर बिखरा हुआ थोड़े ही मिलता है। न रत्न मन विष्यति मृग्यते ही तत्। उस समय राजा मानधाता के प्रबल प्रताप के सामने संसार के समस्त नरेश नतमस्तक होते थे। वे समस्त भूभाग पर शासन करते थे। महर्षि यमुना तट से सरयू के तीर पर अयोध्या की राज्यसभा में सहसा उपस्थित हुए। उन्होंने राजा मानधाता से अपने विवाह के लिए कन्या मांगी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वृद्धावस्था में इतनी कामुक था, परंतु आज इस लोक में गृहस्थी जमाने का आया आग्रह सौभरी की इच्छा का विघात करने से भी उन्हें भय मालूम होता था। तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि क्षत्रिय कुल की कन्याएं गुणवान पति को स्वयं ही वर्ण किया करती हैं, अतः आप मेरे अंतःपुर संरक्षक के साथ जाइए और जो कन्या आपको पति बनाए उसका मैं आपके साथ विधिवत विवाह कर दूंगा। महाराज सौभरी जब अंतःपुर को गए तो उन्होंने अपने को सर्वांग शोभन युवक रूप में बदल लिया और वो बहुत सुंदर हो गए। तब राजा
मानधाता की 50 कन्याओं ने उनको अपना पति रूप से वरण कर लिया। कच्चा वैराग्य सदा धोखा देता है। मैं समझता था कि इस कच्ची उम्र में मेरी लगन सच्ची है, परंतु मिथुनाचारी मत्सराज की संगति ने मुझे इस मार्ग में ला घसीटा। सच्चा वैराग्य हुए बिना भगवान की ओर बढ़ना संभव नहीं है, असंभव है। इस विपरीत इस विरति को लाने के लिए साधु संगति सर्वश्रेष्ठ साधन है। बिना आत्म दर्शन के यह जीवन भार है, एक बोझ है। अब मैं अधिक दिनों तक इस बोझ को नहीं ढो सकता, ऐसा महर्षि सौभरी ने महसूस किया। दूसरे दिन लोगों ने सुना कि महर्षि सौभरी की गृहस्थी उजड़ गई है। महर्षि सच्चे निर्वेद से यह प्रपंच छोड़ जंगल में चले गए और सच्ची तपस्या करते हुए भगवान में लीन हो गए। जिस प्रकार अग्नि के शांत होने पर उसकी ज्वालाएं शांत हो जाती हैं, उसी प्रकार पति की आध्यात्मिक गति को देखकर पत्नियां भी उसी सद्गति की ओर चली। संगति का फल बिना फले नहीं रहता। जैसी संगति करता है जो, वो वैसा ही फल देती है। मनुष्य को चाहिए कि वह सज्जनों की संगति का लाभ उठाकर अपने जीवन को धन्य बनावे। दुष्टों का संग सदा हानिकारक होता है। विषयी पुरुष के संग में विषय उत्पन्न न होगा तो क्या वैराग्य उत्पन्न होगा? आज संसार में विकृति इतनी आ गई है, विषयी इतने हो गए हैं। ये टीवी, इस सिनेमा वगैरह से समाज में एक बहुत बड़ा दुष्ट वर्ग, या यूं कहे कि विषयी वर्ग हो गया है। मनुष्य को आत्म कल्याण के लिए सदा जागरूक रहना चाहिए। जीवन ही आत्म कल्याण के लिए दिया जाता है। मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ है। गोस्वामी जी ने भी बालकांड में लिखा है। मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ है। यह देवताओं के लिए भी बहुत दुर्लभ है, और यदि ये मिला है तो इससे आत्म कल्याण होना चाहिए। जीवन का यही लक्ष्य है। पशु पक्षियों के समान जीना, अपने स्वार्थ के पीछे सदा लगे रहना, यह मानवता की श्रेणी में नहीं आता। प्रकृति जनित सत्व, रज और तम तीनों गुणों से और तीनों गुणों वाले प्राणी पदार्थ तथा परिस्थिति में कभी शांति नहीं है। इसमें नित्य चंचलता रहती है, क्योंकि ये सभी परिवर्तनशील तथा अनित्य रहते हैं और क्षण क्षण में बदलते रहते हैं। नित्य गतिमान है, फिर से में शांति कहाँ से आएगी? अतएव इनसे शांति की आशा रखना व्यर्थ। तमोगुण और रजोगुण की अपेक्षा सतोगुण में कुछ शांति दिखाई देती है, थोड़ी सी। पर सत्वगुण में
न तो कभी अकेला रह सकता है और न उसकी बुद्धि ही स्थायी रह सकती है, क्योंकि प्रकृति का सभी कुछ परिवर्तनशील है। अतएव उससे भी पूर्ण शांति मिलने की आशा नहीं रहती। प्रकृति के किसी भी प्राणी, किसी भी पदार्थ, किसी भी परिस्थिति में शांति नहीं है। उनमें जो कुछ शांति दिखाई देती है वह प्राणी पदार्थों में नहीं, वह है आत्मा में। यथार्थ में परमात्मा का चिंतन करने के तीन ही मार्ग हैं। जब चित्त का या चिति का आत्मा से संयोग होता है तब हम ज्ञान मार्ग क्यों कहते हैं या उस ओर बढ़ते हैं। और जब आत्मा का संयोग या जीव का संयोग सिर्फ बाह्य वस्तुओं से रहता है तब हम क्रिया योग में आते हैं। और परमात्मा के साथ एकात्म भाव जब प्रकट हो जाए या उसमें दृढ़ता आने लगे तब भक्ति योग या भक्ति मार्ग की ओर हम चलते हैं, जाते हैं। अब भक्ति और ज्ञान, भक्ति योग और ज्ञान योग, इसके लिए भी कर्म योग जरूरी है। कर्म से भक्ति और भक्ति से ज्ञान और ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होने के रास्ते खुलते हैं। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में महान संत प्रकांड भक्त उद्धव जी को श्री कृष्ण भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश दिए और हमारा प्रयास है कि हम भागवत कथा को धीरे धीरे शनैः शनैः कहें। परमात्मा की कृपा बनी रहे ऐसा प्रभु के चरणों का हम स्मरण करते हैं और भागवत कथा करने का या कहने का छोटा सा प्रयास करने की कोशिश करते हैं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, प्रभु को, जो इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु हैं तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों तरह के तापों का नाश करने वाले हैं। हम उन परम प्रभु परमात्मा भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के चरणों में शरण लेते हैं। तापत्रय विनाशाय, तीन ताप जो हैं प्रत्येक जीव को, प्रत्येक व्यक्ति को कष्ट देते रहते हैं। यथार्थ तो ये है कि हम ये तीन ताप, चाहे वो आदि दैविक हो, आदि भौतिक हो, सभी तरह के ताप जो हैं कुछ तो हम स्वयं ही पैदा कर लेते हैं, अपनी इच्छाएं बढ़ा लेते हैं,
इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो दूसरा ताप पैदा कर लेते हैं उसको पूर्ति करने के लिए। यदि हम अपनी इच्छाओं को, जरूरतों को थोड़ा नियंत्रित करें तो ये ताप जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, संबंध रखते हैं, शायद परमात्मा की कृपा से ये इतना कष्ट ना दे। जिस समय सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तब उस समय वृक्षों ने तन्मय होकर होने के कारण सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं प्रणाम नमस्कार करता हूं। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे इस भगवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जा पर कृपा राम की होई, पांव देत यही मार्ग सोई। सौनक और सूत जी की कथा है। सौनक जी बोले सूत जी से, आपका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है? कुछ वैष्णव लोग किस तरह से इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे कल्याणकारी हो, पवित्र करने में भी पवित्र हो, जो श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योग दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूत जी ने कहा, सौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का अंत एक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया। क्या किया? सुखदेव जी ने कलयुग के जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का, इससे बचने का
अंत एक नाश करने के लिए श्रीमद्भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। राजा परीक्षित को एक कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी आए। परीक्षित विराजमान हुए। सुखदेव जी विराजमान होकर परीक्षित को कथा सुनाने के लिए प्रारंभ कथा की, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में वैसे भी बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत का दान कर दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान कर लें और हम सब श्रीमद् भागवत कथा रूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ बहुमूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। सुखदेव जी ने उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनाधिकारी जानकर कथामृत का दान नहीं दिया। इस प्रकार यह भगवत श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला। अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रही। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भागवत शास्त्र को पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में ऐसे दया परायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचारणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान से श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्ति पूर्ण कथा सुनाता हूँ जो सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो और आप जैसे आसक्ति रहित पुरुष के लिए उचित नहीं है। इसका कारण बताइए।
नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया हूँ। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, दया, दान आदि सब कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे के पूरे पाखंडी हो चुके हैं। इस कलयुग में एक विशेष गुण और है। जहां एक और सरलता से भगवान की कृपा हो जाती है यदि परमात्मा का स्मरण करें, लेकिन यहाँ एक और बात है कि साधु संत कई बहुत सारे पाखंडी भी हो गए। देखने में तो वो विरक्त लगते हैं, किंतु स्त्री, धन आदि सभी का वो परिग्रह कर लेते हैं। उससे लोग जो विरक्त और तपस्वी साधु हैं और धर्म का इनका कभी कभी गलत बोलते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य रहेगा। स्त्री पुरुषों में सदैव कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर इन यवनों या विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ ना कोई योगी है, न सिद्ध है, न सत्कर्म करने वाला है। सारे साधन दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वैश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। इनकी संख्या ज्यादा हो रही है। हरि ओम तत्सत। ओम। इस तरह कलयुग के देश देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना के तट पर आ पहुंचा हूँ, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों सुनिए, वहाँ मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा है। वहाँ एक युवती खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई उन्हें कभी चेत कराने का प्रयत्न करती, कभी उनके आगे रोने लगती। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां पंखा झल रही थीं और बार बार समझाती रहीं। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कौतूहल बस उनके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो रही और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। युवती ने कहा, महाराज क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों के नष्ट करने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख को भी बहुत कुछ शांति हो पाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।